हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों को। चूँकि आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आए हैं मेरे बच्चों। चूँकि आज से आपके ड्रीम क्लासेस पे 10th की क्लासेस शुरू होने वाली है। जो भी बच्चे इस क्लास को करेंगे ज़रा क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास में आपको 10th मैथ का पूरी सिलेबस बताई जाएगी और कैसे आप 100 में 100 लाएंगे मैथमेटिक्स में ये बताया जाएगा, ठीक है। हमारे शहर के बहुत ही अच्छे टीचर हैं विकास सर, वो आपको ड्रीम क्लासेस पे आज से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये हैं विकास सर जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे और ये डिपेंड करता है कि आप इनके साथ कितना मेहनत करते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब इनको माइक दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, जैसा कि सर हमारे बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, जो हम 10th क्लास के मैथ के बारे में आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है इसका सिलेबस और इसके चैप्टर कितने हैं, इसके कितने यूनिट में बांटे गए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैथ के जो है लगभग जो है 7 यूनिट में इसको बांटे हैं। 7 यूनिट में बांटने के कारण जो है यहाँ पे एक आया संख्या पद्धति, दूसरा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आया। यहाँ पे जो है इसके चैप्टर वाइज कितने कितने अंक के पूछे गए हैं बच्चों, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो है रियल नंबर्स जो चैप्टर है उससे लगभग 10 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह जो है अलजेब्रा से 20 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट से 10 मार्क्स, ज्योमेट्री से 20 मार्क्स, ऐसे ही क्षेत्रमिति से 10 मार्क्स और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटीज जो है 10 मार्क्स पूछे गए हैं। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि जो है किन किन चैप्टर पे जो है कितना ध्यान देना है। हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन चैप्टर पे आपको ध्यान देना है ताकि हम 100 में 100 अंक मैथ में ला सकें। बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए हम बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है हर एक चैप्टर से जो है कितने अंक के जो है प्रश्न आते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है रियल नंबर से जो है 10 मार्क्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण एपी से 20 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री एंड उसके आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस से जो है 20 मार्क्स, और जो है ज्योमेट्री में जो आते हैं उसके अंतर्गत चैप्टर जो आते हैं ट्रायंगल, सर्किल, कंस्ट्रक्शन, इससे जो है 20 मार्क्स एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। और इसी तरह से और भी चैप्टर्स में जो है 10 मार्क्स क्षेत्रफल आयतन से और प्रोबेबिलिटी में जो है 10 मार्क्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए बच्चों, अब आप लोगों को बताते हैं ये सारे चीज़ से जो है मतलब यह जो है बच्चों सिलेबस जो है 10 क्लास का जो है किसी का मालूम नहीं रहता और वो बच्चा जो है पढ़ते रहता है। लेकिन इसके सिलेबस मालूम हो जाने के कारण आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किन किन चैप्टर पे हमको जो है ध्यान देना है और किस तरह से हमको तैयारी करना है, और वैसा हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे कि कैसे आप लोग इससे तैयारी करें कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकें। और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं तो और सोचता है कि वो हम 100 में 100 ला सकते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है वीडियो रहेगा बच्चों। तो देखते रहिए शुरू से अंत तक। उसके बाद हम आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस डील करके बताते हैं सिलेबस से। जैसे कहने का मतलब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कौन सा भाग है, तो एलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्रिक है और ज्योमेट्री है, जो तीनों मिला के लगभग 20 60 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे तो बच्चों एग्जाम में जो है पूरी तरह से 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में जो है लगभग आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो पूछे जाते हैं लगभग जो होते हैं 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको जो है 50 बनाना होता है, 50 बनाना होता है, 50 बनाना होता है, और 50 का जो है प्रत्येक जो प्रश्न होता है एक एक नंबर का होता है, अर्थात कहने का मतलब है 50 मार्क्स का। उसके बाद जो है 50 मार्क्स जो बचा आपको जो है सब्जेक्टिव का पूछा जाता है, और वो 50 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव
का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो ज़्यादातर जो है मतलब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे भी ध्यान देना है और सब्जेक्टिव टाइप पे प्रश्न पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करके बताते हैं और किन किन चैप्टर पे जो है। ऐसे बच्चों ज़्यादातर तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ज्योमेट्री, एलजेब्रा और त्रिकोणमिति पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा प्रश्न के पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स का होता है। और ऑब्जेक्टिव में भी त्रिकोणमिति और ज्यामिति और जो यहाँ पे बीजगणित से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में रहता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको, आप लोगों को। इसे बताते हैं बच्चों कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसमें जो है एक ले लेते हैं 5 4 3। अब निकालना रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो है इसका ए बी सी है, अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न जो देते हैं आपको। जैसे कहता है कि साइन सी निकालिए, साइन ए निकालिए, टैन सी निकालिए, कॉस ए निकालिए। ये सारे जो है ऐसे टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे करके टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब साइन सी का अगर बात करें निकालने के लिए, तो अगर सी का बात कर रहा है तो सी के सामने की भुजा जो उसके सामने की डायरेक्शन में जो होता है इसके सामने, उसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। और उसको परपेंडिकुलर मानने के क्रम में इसको साइन सी का फॉर्मूला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर सामने सी वाला का जो कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और उसके बाद जो है हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हो गया साइन सी निकल गया। इसी तरह से अगर हम बात करें साइन ए का, तो साइन ए का तो इसका फार्मूला क्या होगा P/H होगा। लेकिन अब जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बदल जाएगा। अब ए के सामने वाला भुजा को देखना है, साइड को देखना है, अर्थात VC को देखना है। तो VC यहाँ पे कितने हैं बच्चों, VC जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनस 5 यहाँ पे लिख देंगे। यही साइन ए हो गया बच्चों। फिर जो है टेन सी इसी तरह से निकालेंगे। तो टेन सी का फार्मूला क्या होता है P/V होता है। P/, परपेंडिकुलर y बेस, और इसका परपेंडिकुलर आप देखेंगे C का बात कर रहा है तो C का जो है सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो लेकिन हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें AB बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। उसी तरह से फिर बेस देखेंगे C के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बेस जो होगा VC होगा और VC का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस अगर निकाल के देखें तो कॉस का जो हो जाएगा कॉस ए का बात कर रहा है, तो ए के सामने की भुजा जो होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कहने का मतलब लंब होगा, और इसके ए जो होगा बेस होगा। तो हम यहाँ पे जो है बेस अपॉन होता है इसका हाइपोटेनस, तो बेस जो इसका कितना होगा AB कितना है 3 है, और इसी तरह से इसका जो हाइपोटेनस होगा 5 होगा। इस तरह से बच्चों त्रिकोणमिति में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव में ही त्रिकोणमिति ज़्यादा आता है। बाकी तो अगर प्रूफ करने वाला प्रश्न जो होता है 5 नंबर का, एक हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर का आता है बच्चों, और फिर त्रिकोणमिति में एक प्रूफ वाला जो होता है उससे 5 नंबर का आता है बच्चों। बाकी 2-2 नंबर का होता है, जो 2-2 नंबर का भी इसी टाइप का रहेगा, जो बच्चों आप लोगों को जो है काफ़ी हम इसमें गाइड करते रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, हर एक चैप्टर से हर एक चैप्टर को लेके चलेंगे बच्चों। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है सही ढंग से, कि हम मेरा क्लास को पूरी तरह से फॉलो करना है।
बच्चों और क्वेश्चंस देखते हैं, तो त्रिकोणमिति का हो गया और इसी टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। जैसे एक बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन देखते हैं। कहने का मतलब कहता है कि एक नदी है और एक नदी के किनारे एक पेड़ है। एक नदी है और नदी के किनारे एक पेड़ है, और वो पेड़ नदी के दूसरे किनारे से एक लड़का उसको देख रहा है, और उसके जो है उसको देख रहा है उसके पीक वैल्यू को, अर्थात उसके शिखर को देख रहा है। और शिखर को देखता है तो उसके आंख पर जो बनता है कोण, उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, एक नदी हो गया, नदी का एक किनारा पर पेड़ है और दूसरे किनारा पर जो है, दूसरे किनारा पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, और इसके आंख पे जो है, इसके आंख पे उन्नयन कोण जो इसका बन रहा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री। बच्चों यहाँ पे जो है 60 डिग्री पेड़ है, पेड़ का जो है शिखर के उन्नयन कोण उस बच्चे के आंख पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों। फिर दूसरे किनारे से कुछ दूरी वो खिसक जाता है, दूर चला जाता है, उसके बाद फिर से देखता है, तो वहां पर से उसका जो है आंख पे जो लगभग कोण बनता है बच्चों 30 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ मीटर खिसकने का कहने का अर्थ है कि 20 मीटर वो खिसक गया। यहाँ पे पेड़ का ऊंचाई कुछ मान लेते हैं बच्चों, जैसे कहने का मतलब है 20 मीटर मान लेते हैं बच्चों, 20 मीटर मान लिए हैं। अब निकालना, अब कह रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पे नदी की चौड़ाई कितना है, मान लीजिए कि पहले बच्चा कहाँ था खड़ा, एक छोर पे ए बी पेड़ है, दूसरा छोर पे जो है बच्चा देख रहा है सी से, और सी पर जो आग का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो नदी की चौड़ाई कौन सा होगा, बी सी, बी और सी होगा। तो यहाँ पर से हम बी सी लिख देंगे, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। बच्चों यही निकालना है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो 5 नंबर के प्रश्न इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रायंगल लेके चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें इसके मदद से और इस कोण के मदद से हम पहले VC को निकाल लेंगे। निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan लगाओ, tan C इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan C का वैल्यू कितना होगा, तो tan C के जगह पर 60 डिग्रीज है, और AB का वैल्यू जो है 20 है, और BC जो है ये तो निकालना ही है। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री का √3 वैल्यू, और इस तरह से 20 और VC क्रॉस मल्टीपल कर दो, VC का वैल्यू जो आ जाएगा 20 अपॉन √3। इसको जो है रेशनलाइजेशन करने से जो है इसका क्या आएगा, परमेयकरण करने से 20 √3 अपॉन 3, इतना आंसर आ जाएगा। अर्थात नदी का जो चौड़ाई होगा बच्चों यह होगा। ऐसा उलझाने के लिए ऐसा भी दे देता है ताकि बच्चा उलझे, इसका टाइम वेस्ट हो। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे अच्छे ढंग से सोचना, और ज़्यादातर जो है हाइट एंड डिस्टेंस में जो है इस पे ध्यान दिया जाता है। फिगर पे क्वेश्चन पढ़ो और फिगर पे ज़्यादा ध्यान दो। फिगर अगर तुम्हारा सही बना बच्चों, तो फिगर सही बनने से जो है आपको जो है मतलब क्वेश्चन में सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी बच्चों, और इससे जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के प्रश्न
पूछे जाते हैं बच्चों। और देखते हैं और कुछ प्रश्न से। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कुछ और के। देखो बच्चों यहाँ पे हम बताते हैं कुछ प्रश्न। वन 6 11 16 डॉट 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 डॉट। ए 61वां पद निकालना है। एपी से प्रश्न है, एपी से प्रश्न है। 61वां पद पूछ रहा है कि किस तरह से इसको निकालते हैं। तो पहले देखो, इसका एक फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। ए 61वां पद निकालने के लिए जो है यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना निकालना है बच्चों, 61। तो 61 यहाँ पे लिख देंगे और शुरू का टर्म जो है कितना है, 1 है, और प्लस एन माइनस एन का वैल्यू जो है 60 है, और उसमें घटा देना है 1। और इसका जो डिफरेंस जो आएगा, इसको डी निकालने के जो फार्मूला होती है 6 माइनस 1 करो, दूसरा पद घटाओ पहला पद, इक्वल टू 5 आएगा। तो यहाँ पर से 5 कर देना है। उसके बाद देखना है यहाँ पे 60 आ जाएगा, 1 प्लस 60, और 60 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 301। बच्चों 61वां पद आएगा 301। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाते हैं एपी से। तो और भी इस तरह से क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहना है आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में हम अब शुरू से जो है मैथ को हम 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, कि मैथ क्या है, मैथ का डिफिनेशन जानेंगे, मैथ की उत्पत्ति कब हुई, इस सारे चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम बताएंगे बच्चों। बस आज के लिए हम आज यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं बच्चों।